वो वापस आ गए हैं मेरे पास अभी भी एक बंदा शॉर्ट शो हो रहा है। खैर कोई मसला नहीं है उसमें इतना बड़ा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर। ओके यस सर। ठीक है। ओके ये तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक जो है वो कंटेम्प्रेरी कनेक्शन जो है तुम्हें नजर आ रहा है, जो है वी आर नाउ एंटरिंग द ब्लॉगस्फेयर। ठीक है, अब ब्लॉगस्फेयर क्या होता है? कोई आइडिया है ब्लॉगस्फेयर क्या होता है? माइक्स जरा आपने सारे के सारे ओपन कर लो ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए और मैं तुम लोगों को जो है वो देख के बता सकूं कि भाई क्या चीज़ है, किस तरीके से। ब्लॉगोस्फेयर क्या होता है? एनीवन? सर नो आइडिया। नो आइडिया। ब्लॉगोस्फेयर का मतलब ये है कि आपके जितने भी क्या कहना चाहिए, तुम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हो न्यूज़पेपर के अंदर? न्यूज़पेपर में जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के आर्टिकल्स होते हैं, वो आर्टिकल्स पढ़ते हो? वो आर्टिकल्स पहले न्यूज़पेपर के अंदर आते थे, ठीक है। अब आपके जो आर्टिकल्स हैं सारे के सारे, या मैक्सिमम जो आपके आर्टिकल्स अब आपके आ रहे होते हैं, वो न्यूज़पेपर में नहीं आ रहे होते। अब जो लोग प्रेफर करते हैं वो न्यूज़पेपर से ज़्यादा प्रेफर करते हैं आर्टिकल को इंटरनेट के ऊपर लिखना। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट के ऊपर जो आर्टिकल्स आपके लिखे जा रहे होते हैं। जी सदाम कुछ कह रहे थे बेटा? टेक्स्ट कर दो, बेशक लिख दो। सदाम कुछ कह रहे हो बेटा? हाँ यस, ब्लॉग्स ऑन इंटरनेट, बिल्कुल ये मुबारक है, यही चीज जो है वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेट के ऊपर जो है वो आपके ब्लॉग्स जो चल रहे होते हैं। एक मिनट, जो आपके इंटरनेट के ऊपर जो ब्लॉग्स लिखने होते हैं या आपके इंटरनेट के ऊपर लिखे जा रहे होते हैं, वो आपके जो है वो ब्लॉगोस्फेयर कहलाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि जी ब्लॉगोस्फेयर की जरूरत ही क्या है? ब्लॉगोस्फेयर की जरूरत क्या है, या ब्लॉगोस्फेयर के मतलब ये कम्युनिकेशन मोड हमारे पास आया ही क्यों, मतलब व्हाई वी नीड दिस मोड। ठीक है, अब करना तुम लोगों ने ये है कि ये पूरा के पूरा आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल ये छोटा सा एक वो है, ये तुम लोगों के पास 5 मिनट है, ये पढ़ो बैठ के पूरा के पूरा। और इसके लास्ट में एक सवाल है, व्हाई डू एम्प्लॉइज ब्लॉग? मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाई डू एम्प्लॉइज ब्लॉग? लोकल लोगों की बात नहीं कर रहा, ये स्पेसिफिकली बात हो रही है एक कंपनी के बारे में, और उसके लिहाज से बात हो रही है कि एक एम्प्लॉय ब्लॉग क्यों करता है। करना क्या है तुम सब लोगों को, एक जो व्हाई डू एम्प्लॉइज ब्लॉग वाला जो है, इसका आंसर एक लाइन में या 2 लाइनों में या मैक्सिमम 3 लाइनों में आंसर तुम लोगों को लिखना है। और फिर मैं हर एक इंडिविजुअल से पूछूंगा, लाइक जिस तरीके से मेरे पास इस वक्त 10 लोग शो हो रहे हैं, मैं 10 के 10 लोगों से पूछूंगा कि जी तुम लोगों ने क्या लिखा है, इसका क्या जवाब है, व्हाई डू एम्प्लॉइज ब्लॉग। ये एक कॉन्टेक्स्ट है, 5 मिनट है तुम लोगों के पास, 5 मिनट उसको पढ़ो, फिर उसके बाद हम इसका मतलब फिर मैं इसका जो है वो जवाब पढ़ेंगे। ये और ये एचआर के कॉन्सेप्ट के लिहाज से, ये एम्प्लॉइज के कॉन्सेप्ट के लिहाज से, ये वो अखबारों वाला नहीं है, तो इसलिए उसको स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इस ब्लॉग को पढ़ो और सारे के सारे पढ़ना। मैं किसी से ये नहीं सुनूंगा कि 5 मिनट उसने ब्लॉग नहीं पढ़ा है, 5 मिनट के बहुत होते हैं उस ब्लॉग को पढ़ने के, और सिर्फ 3 लाइनों में आंसर मुझे बताना है, व्हाई डू एम्प्लॉइज ब्लॉग, एम्प्लॉय क्यों ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गई सबको? सारे अपने माइक जरा ऑन करो, मुझे कंफर्म करो सबको समझ में आ गई है? यस सर। ओके मुबारका, ओके अली, सना समझ आ गई है बेटा? यस सर। ओके ओके ठीक है, फुरकान ठीक है, इकबाल, परीनाज बेटा आपको समझ आ गई है? परीना यस ओके सर। सर। ओके, सदाम ओके, सना समझ आ गई है बेटा? यस सर। ओके ठीक है, 5 मिनट है तुम लोगों का, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है, स्टार्ट करो। और 3 लाइनें लिखनी है, लिख के पढ़ के मुझे सुनानी है।
अच्छा जी, ओके जनाब, पढ़ लिया तुम सब लोगों ने सारे के सारे? जरा अपने माइक्स ऑन करो। पढ़ लिया सबने? सबने लिख लिया अपने पास? यस सर। ओके ठीक Yes, है, sir. ठीक है अली, ठीक है सना। ओके जी, विल स्टार्ट बाय 1-1। अब सारे के सारे अपने माइक ऑफ कर लो। मैं जिस जिसका माइक ओपन कराता चला जाता हूँ, मैं जिस जिसका नाम लेता जाऊंगा वो जो है माइक ओपन करके मुझे बताता चला जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम इसको, चलो पहले मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि इसमें है क्या। अली मोहम्मद, क्या लिखा है बेटा आपने, बताओ। व्हाई एम्प्लॉइज ब्लॉग? यस सर, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सर मैंने इसमें ये लिखा है कि एम्प्लॉइज डू ब्लॉग बिकॉज समटाइम्स एम्प्लॉइज आइडियाज इज मोर प्रेफरेबल देन अदर्स। एम्प्लॉइज आइडियाज इज मोर प्रेफरेबल देन अदर्स। अच्छा ठीक हो गया, सही है अली, ठीक है। आसिफ बेटा आपने क्या लिखा है? आसिफ जी सर। क्या लिखा है आपने बेटा? मैंने लिखा है भाई जो बोलो। जी आसिफ, थोड़ा आवाज का इशू हो रहा है सर। नहीं बोलो बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलो। तो मैंने ये लिखा है कि भाई जो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आइडियाज होते हैं हम्म, उनको डिस्कशन करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। और उसके अलावा सर जो कंज्यूमर का जो फीडबैक देने के लिए उसके लिए सर बहुत इजी हो जाता है। एम्प्लॉइज का ब्लॉग कंज्यूमर का फीडबैक देने के लिए? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है आसिफ, कोई मसला नहीं। अच्छा, सदाम का चूंकि माइक काम नहीं कर रहा है इसलिए सदाम का मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सदाम ने लिखा है, द रीजन दैट एम्प्लॉइज ब्लॉग इज दैट दे वांट टू शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड टू ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग फॉर। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प एम्प्लॉइज इन फॉस्टरिंग गुडविल एंड सम ill will of their organization, and it also enhances their socialization skills. Good सदाम, अच्छा लिखा है आपने बेटा, ठीक है। ओके अजहर, क्या लिखा है बेटा आपने? अजहर बेटा क्या लिखा है? नहीं लिखा आपने? अजहर मुझे यहाँ पे बेशक टाइप करके भेज दो तो मैं इसको जो है वो पिक कर लेता हूँ। आप बेशक यहाँ पे चैट में मुझे टाइप कर दो, जितनी देर तक मैं बाकियों से पूछ लेता हूँ। मैमूना, क्या लिखा है बेटा आपने? मैमूना यस सर। क्या लिखा है बेटा आपने? सर एम्प्लॉयज़ के साथ जो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होता है वो अपने हम्म ब्लॉग्स में लिखते हैं, और अगर उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा ना भी लगा हो तो वो भी वो ब्लॉग्स में लिखते हैं, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक पॉलिसी भी बनाई है कि वो कंपनी की इंफॉर्मेशन ब्लॉग्स में ना लिखें। बिल्कुल ठीक है। ओके अजहर बेटा, जो आपको समझ में आ गया है वही लिख दो आप। मतलब आप जो है वो सारे के सारे जो जो भी आपको समझ में आया इसमें लिख दो। कोई उसमें कोई सही है कोई गलत नहीं है उसके अंदर। ओके ठीक है मैमूना, थैंक यू। मुबारका बेटा आपने क्या लिखा है? यस सर, एम्प्लॉयज जो है वो इसे एज अ कम्युनिकेशन टूल भी यूज करते हैं। एम्प्लॉयज जो है वो डिस्कस करते हैं गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, बहुत ठीक जो है ठीक के है, इनके साथ हैपनिंग हो रहा होता है। ओके ठीक हो गया, ठीक हो गया मुबारका, ठीक हो गया बेटा, थैंक यू। ओके फुरकान, यस सर, मैंने देयर आर सर्टेन रीजंस, जैसे इट इज अ काइंड ऑफ मेथड बाय व्हिच द एम्प्लॉइज इंटरैक्ट विद कस्टमर, हम्म or it helps employees to share to share something which is very important. They हम्म can share their ideas, thoughts, communicate with the customer if it is used for the productive purpose. अच्छा बेटा, मैं तुम्हें Or सॉरी यहीं पे एक मिनट तुम्हें यहीं पे मैं एक चीज पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब एक चीज मैं तुम्हारी सही कर दूं। देखो मैंने नॉर्मल ब्लॉग नहीं कहा, मैंने एम्प्लॉइज ब्लॉग कहा है। एम्प्लॉइज ब्लॉग के अंदर आप एक्सटर्नल कस्टमर की बात नहीं करते। एम्प्लॉइज ब्लॉग में आप जब भी बात करते हैं आप एम्प्लॉय को एज कस्टमर बात करते हैं। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर्स हैं वो उस जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कस्टमर्स हैं वो उसके एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं हम एम्प्लॉय ब्लॉग की बात करते हैं तो वो एम्प्लॉइज के लिए होता है, उसमें हम किसी एक्सटर्नल कस्टमर को नहीं ले रहे होते। ठीक है,
ये एक बात मुझे ऐड करनी थी, बाकी अब आप आगे कंटिन्यू करो। सर यही लिखा है, और जो अच्छा ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इकबाल जल्दी से बताओ क्या लिखा है इकबाल। इकबाल तुम्हारे माइक का इशू आ रहा है बेटा, तो मुझे टाइप कर दो, चैट के अंदर टाइप करके भेज दो, मैं देख लेता हूँ उसको। परी बेटा क्या लिखा है आपने? परीनाज, परीनाज बेटा क्या लिखा है? सर इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है ना, तो ब्लॉग में ये लिखा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंफॉर्मेशन है, अगर उसमें उसके ब्लॉग के जरिए एम्प्लॉयमेंट का जो एक्सपीरियंस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। चलो ठीक हो गया। सना क्या लिखा है बेटा? Employee use the blog positive ideas among organization members and allow consumer easily feedback and also opportunities for employee good things. ओके ठीक है, अच्छा गुड वन। देखो गेट अगेन सना, मैं तुम्हारे उसमें भी ये बात बोलूंगा कि तुमने कस्टमर का जो वर्ड लिखा है, इट मींस इंटरनल कस्टमर्स, इट डज नॉट मींस एक्सटर्नल कस्टमर्स। अब हम इसको देखते हैं, अब हम इसको देख लेते हैं कि बेसिकली ये ब्लॉग था क्या, या व्हाई डू एम्प्लॉइज ब्लॉग। एचआर के अंदर हमारे पास, हमने अब तक जितनी भी चीजें पढ़ी उन सब में हमने दो चीजों को बड़ा फोकस किया है। एक हमने फोकस किया कल्चर को, कल्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, कल्चर के बारे में हमने इस तरीके से पढ़ा कि हमने कल्चर की अंडरस्टैंडिंग देख ली, कल्चर की अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे हमने एमएनसीज के ऊपर देख लिया कि कल्चर का एमएनसीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद हमने सेकेंडली ये देखा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमने जनरली ओवरव्यू के तौर पे टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट्स भी देख लिए कि टेक्नोलॉजी के जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं। हमने जो तीसरी चीज पढ़ी थी ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है, वो कम्युनिकेशन पढ़ी है। आप देखो ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ग्लोबलाइजेशन एरा 1 बात करो, ग्लोबलाइजेशन एरा 2 बात करो, ग्लोबलाइजेशन एरा 3 बात करो, उसमें जो थर्ड के अंदर जो सबसे डिस्टिंक्ट फीचर था, जो थर्ड एरा के अंदर जो सबसे ज्यादा फोकसिंग है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फीचर था आपका, वो आपका फीचर था, ओके एक बात ठीक है, थैंक यू बेटा, जो सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट और सबसे ज्यादा जो सिग्निफाइंग फीचर था, वो आपका फीचर था बेसिकली कम्युनिकेशन। एचआर के लिहाज से अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, या जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो हमेशा हम ये बात कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। ऑर्गेनाइजेशन लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों की वजह से बनाई जाती है, ठीक है। अब जब हम इस चीज को लेके चलते हैं, तो जब लोग हम साथ लेके चलते हैं, तो लोगों का मतलब ये होता है कि लोग एक दूसरे से बात भी करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोगों को ये कहें कि जी लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लोग बिल्कुल बात करेंगे। एचआर को इंश्योर करना होता है कि जो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं वो उस बात को सुने, उसको उस बात के बारे में पता हो। क्यों पता हो? इसलिए पता हो क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय, क्योंकि एचआर हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पास जाके उससे नहीं पूछेगा कि जी आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या आप सही है, क्या गलत हो रहा है, कौन सी पॉलिसी क्या फेवर में, कौन सी पॉलिसी क्या अगेंस्ट में। सो व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस डू इज दैट ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट एम्प्लॉयज टू राइट, ठीक है। पहले ही होता था कि न्यूज लेटर्स छपते थे, पहले ही होता था लेटर्स आते थे, पहले होता था कंप्लेंट्स होती थी। अब चूंकि हमारे पास एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है, चूंकि हमारे पास मेथोडोलॉजीज चेंज हो चुकी हैं, चूंकि हमारे पास वर्किंग कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुके हैं, तो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डू इज दैट दे सिंपली हैव कन्वर्टेड their mechanism to the modern concept. Modern concept क्या कहते हैं? Modern concept कहता है कि जी now you are going to block it, now you are going to write it on internet. कंपनीज के अंदर जो है वो बहुत सारे इंटरनल ब्लॉग्स भी होते हैं, बहुत सारे इंटरनल ब्लॉगोस्फेयर्स होते हैं, बहुत सारे इंटरनल रूम्स होते हैं, जिन रूम्स के ऊपर एम्प्लॉइज अपना फीडबैक देते हैं। तो ये जो बात है ना कि वी आर एंटरिंग इनटू ब्लॉगोस्फेयर, ये बेसिकली उसी कम्युनिकेशन, उसी फीडबैक को ऑफिशियलाइज या फॉर्मलाइज इस तरीके से किया जाए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की से एचआर तक पहुंचे दे ब्लॉगोस्फेयर। पहले ही होता था कि लोगों के नाम लिखे हुए, पहले ही होता था कि बहुत सारे लोग जो है वो एनोनिमस लिखते थे, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने नाम से लिखते हैं। तो एचआर आल्सो इंश्योर्स दिस थिंग कि जी आप अपने नाम से लिखें या ना लिखें, एनोनिमस लिखें, जो भी आप जैसे लिखें, यू शुड राइट, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ही एचआर को अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोसेसेस, अपनी प्रोसीजर्स, अपनी वर्किंग को बेहतर करने का मौका मिलेगा। अब ये प्रोसेस या ये हमारे पास जो अभी आपने पढ़ा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसकी पहली लाइन ये है कि टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट, वेरी राइट।
लोगों को जिस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो तरीका चेंज होता चला जा रहा है। पहले हम खत लिखते थे, पहले हम बात करते थे, अब हम फोन पर हैं, अब हम मैसेजेस के ऊपर आ गए हैं, चेंज हो गया ये मेथड। Blogs have become a way to express personal thoughts, political point of views, and have a popular throughout corporate America, proving to be both a valuable tool as well as a potential mean of disaster. अब यहाँ पे उसने एक इंट्रोडक्टरी एविडेंस के तौर पे आपको ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन देने का मतलब ये उसने ब्लॉग को एक्सप्लेन कर दिया। उसने ये कहा कि जी जो एक ब्लॉग होता है उसका बेसिक मकसद क्या है, ब्लॉग होता क्या है। ब्लॉग सिंपल ये होता है कि आप एक्सप्रेस करते हो अपने ओपिनियन, ठीक है। अब उसके उन्होंने ओपिनियन को स्पेसिफाई कर दिया, पर्सनल थॉट्स हैं और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज है। पर्सनल थॉट्स का मतलब जो आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं या अगर आप किसी चीज़ को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप उसके लिहाज से करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने इसकी अच्छाई बुराई दोनों बता दी कि जी इट्स अ वैल्यूएबल टूल, ये एक वैल्यूएबल टूल है, बिल्कुल ठीक बात है। और सेकेंडली ये पोटेंशियल मीन ऑफ डिजास्टर भी है। पोटेंशियल मीन ऑफ डिजास्टर का मतलब ये है कि इसके अंदर पूरी कैपेसिटी है कि ये बम की तरह फट भी सकता है, ठीक है। अब हम आगे आके देखते हैं कि जी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, नेगेटिव मतलब क्या, वही वाली बात जो हमने शुरू में कही थी कि जी टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसका यूज जो किया जाता है वो डिफाइन करता है कि जी वो आपके कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ब्लॉग का पहले तो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे, जिन लोगों ने उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया उनको उसने क्या इस पर्टिकुलर चीज ने उनको क्या पॉजिटिविटी जो है दी है। On the positive side, blog enables companies to discuss ideas among organizational members and allow consumers a mean of easy feedback. मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स से आइडियाज डिस्कस करते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, आपके पास कोई नया कॉन्सेप्ट है, तो हर कोई आपसे आके ना वो आप ना उन्होंने अब ब्लॉग ने ना ये चीज रखी है कि जी जिस टाइम पे जरूरत है आप उस वक्त बोलें, ना एचआर इस चीज का वेट करेगा कि जी जब मैं कहूंगा तो वो बताएगा। ब्लॉग इज एन ओपन सोर्स। आप जब आपके जहन में कोई भी आइडिया आता है किसी चीज से रिलेटेड, यू कैन जस्ट टाइप इट, यू कैन जस्ट राइट इट, यू कैन जस्ट डिस्कस इट, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अलाउज कंज्यूमर टू मेक इजी फीडबैक ऑन इट। मिसाल के तौर पे आप एम्प्लॉइज हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी ले रहे हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो इट्स वेरी इजी कि आप उसको फीडबैक दें। आप एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि जी मेरी सैलरी कम है, आप ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं कि जी आपने जो लीव पॉलिसी बनाई हुई है लीव पॉलिसी सही नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन को ये कह सकते हैं कि जी मेरा लास्ट मंथ जो इंक्रीमेंट लगा था वो सही लगा था। एनीथिंग पॉजिटिव नेगेटिव बोथ एस्पेक्ट के अंदर। इट्स अ क्विक एंड एफिशिएंट मीन ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनीज प्रोडक्ट। ठीक है, आप कंपनी के प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात हो गई। पब्लिक रिलेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं कि डिस्कस किए जाएं गुड थिंग्स को। और आप फेसलेस कंपनी के ऊपर जो है रीडर्स को, मतलब कि रीडर्स चेहरा ना देखे, मतलब आप पर्सनलाइज होकर बात ना करें, यानी आपका पर्सनल ओपिनियन लोगों के पास जाता है तो वो एनोनिमस भी जा सकता है, ठीक है। मतलब कि लोग आपके बारे में आपका नाम ना जाने लेकिन आपके फीडबैक को पढ़ लें। बट नॉट ब्लॉग्स और एडवांटेजेस, सब ब्लॉग्स एडवांटेजेस नहीं होते, बिल्कुल ठीक है। Disgruntled employees, dissatisfied customers and like blog write anything about they don't like। अगेन वही वाली बात है कि जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं वो ब्लॉग जो है वो ब्लॉग लिख सकते हैं, जो ब्लॉग आपका जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट को खराब कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। मिसाल के तौर पर इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई प्रैंक की कि एक एम्प्लॉय ने जो है वो एक्सप्लिसिट कोई ऐसी स्टोरी पेस्ट कर दी जो कि अनएथिकल थी, ठीक है। और वो एम्प्लॉय जो है जब काम, मतलब बेसिकली उसका मकसद ये था कि जब एम्प्लॉय काम नहीं करते तो हाउ दे शुड प्रेजेंट इट, मतलब वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। बट उसने उसको प्रेजेंट करने में अनएथिकल मीन्स जो है वो यूज किए। यस, कम्युनिकेशन उसने किया, पॉइंट ऑफ व्यू शायद उसका बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जो मीन जो मेथोडोलॉजी उसने यूज की वो गलत है। और ब्लॉगोस्फेयर के अंदर कोई ऐसा चेक या कोई ऐसा पैरामीटर नहीं होता जिसके ऊपर आप इस तरीके से मेजर कर सकें या ये चीज कैलकुलेट कर सकें कि हाँ जी अब मुझे ये बताओ कि ये बंदा जो है वो, मतलब इस बंदे ने ये चीज गलत की है, इस बंदे ने ये चीज सही की, सही तरीके से गलत तरीके से लिख रहा है। यस, एक ये डिसएडवांटेज है कि वो हम नहीं बता सकते। इस चीज को कर्टेल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है कि दे हैव क्रिएटेड अ ब्लॉग पॉलिसी। ब्लॉग पॉलिसी का मतलब ये एक पूरी ब्लॉगिंग पॉलिसी, एक ऑनलाइन राइटिंग कंटेंट पॉलिसी उन्होंने क्रिएट कर दी, जिसमें उसने ये पहली बात तो ये कही है कि जी आप कोई भी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिख रहे होते हैं, लिखते लिखते हम जो है वो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जो कि हमारी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल होती है, जो हमें नहीं लिखनी चाहिए। तो डूज और डोंट्स की डेफिनेशन की बात जो हम करते हैं, तो एचआर ने अब प्रॉपर बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ये चीज डिफाइन कर दी कि जी ब्लॉग्स की पॉलिसी बना दी कि जी ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात, जो आपके कॉपीराइट्स हैं, ये जो ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी डिफाइंड है कि यू कैन नॉट यूज इट, यू कैन नॉट प्लेस इट, यू कैन नॉट प्रेजेंट इट।
आपने उस चीज को रेस्ट्रिक्ट करना है। इन शॉर्ट, ब्लॉग के अंदर आपको, ब्लॉगिंग के अंदर सारे के सारे एचआर ने रूल्स जितने मैक्सिमम, रेगुलेशन जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है वो बता दी है, ताकि वी शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट प्रेमिसेस बना के। आपकी कंपनीज है, कोका कोला है, IBM है, मैरियट है, इन्होंने अपने ब्लॉग्स बनाए। क्यों ब्लॉग्स बनाए? पर्पस क्या है? इंप्रूविंग कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। सिंपली एक टूल है HRM का ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और किस चीज का टूल है? कि ताकि आपको अश्योर हो, ताकि आपके एम्प्लॉइज को पता हो कि क्या चीजें ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं, और कौन सी नेगेटिव चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपके लोगों को रिव्यू करना है। समझ आती है बात? यहां तक समझ आती है? इस पूरे ब्लॉग का मकसद क्या है? इस पूरे ब्लॉग का सबसे बेसिक मकसद, सबसे बेसिक क्रक्स ये है कि टेक्नोलॉजी HR यूज कर रहा है सबसे पहले कम्युनिकेट करने के लिए। किन से कम्युनिकेट करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज? जो कि करंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उनसे अच्छा फीडबैक, बुरा फीडबैक, दोनों फीडबैक्स लेके, ताकि अगर किसी चीज के बारे में अच्छा फीडबैक है उसकी एप्रिसिएशन हो, और अगर किसी चीज के बारे में बुरा फीडबैक है तो उसको रिव्यू किया जाए, और रिव्यू करके दोबारा से उसके अंदर नेसेसरी पॉजिटिव चीजों को इनकॉर्पोरेट करके उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कराया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट हो सके। समझ आती है? यहाँ तक बात क्लियर होती है? यहाँ तक बात? सर जी बेटा। सर Yes, एक क्वेश्चन sir. था। पूछो। सर इसमें बेसिकली आपने जैसे बताया कि सब एम्प्लॉयज अपने आइडियाज और ब्लॉग्स वगैरह शेयर करते हैं, तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वही एक पर्टिकुलर वही शेयर करता है पूरे कंपनीज में? नहीं, तकरीबन सब एम्प्लॉयज ही अपने पूरे ब्लॉग शेयर पूरे करते हैं? एक मिनट देखो, पूरे कंपनी के लोग, पूरे कंपनी ओपन होती है, यानी पूरी कंपनी के लिए ओपन होता है। कोई भी ब्लॉग शेयर कर सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, अपने फीडबैक दे सकते हैं। HR कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन का मतलब है वो रिव्यू करता है, वो देखता है, क्योंकि पॉलिसी HR की होती है, तो HR उसको कहता है कि जी मेरी पॉलिसी पे लोगों की क्या फीडबैक है, तो HR रिव्यूअर होता है बेसिकली। ठीक है ली? ओके जी। सना कुछ कह रहे थे बेटा? No, sir. ओके चलो ठीक है बेटा, विल बी कीपिंग इट हियर। हम इसको यहीं तक रखेंगे आज के दिन के लिए। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को इससे मजीद फर्दर आगे चीजें, होपफुली तुम लोगों को चीजें समझ में आई हो कि बेसिकली HR के अंदर क्या क्या चीजें कैसे होती हैं, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड विल डिस्कस HR मोर डिटेल ऑन दैट। ठीक है बेटा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखो। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह थैंक यू सर। हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।